वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइड पॉइंटर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज वॉइड पॉइंटर एंड ये काम क्या करता है। तो आप लोग ने पहले से ही सुना होगा, मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था कि हाँ पॉइंटर कैसे मतलब क्या करता है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच एक्सेस व स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो कि बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता है। हाँ, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच एक्सेस द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बट वॉइड पॉइंटर यहाँ पे क्या रोल मेंटेन कर रहा है। अगर मैं ट्राई करूंगा कि किसी दूसरे टाइप से एक पर्टिकुलर रेफरेंस और एड्रेस मैं एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, जो कि पॉइंटर वेरिएबल और कोई एक डिफरेंट टाइप का होगा। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोड के अंदर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ एंड आज इसमें देता हूँ वॉइड पॉइंटर, सेव करता हूँ examples1 वॉइड पॉइंटर example1। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाश इंक्लूड IOStream using namespace SPSC std int main। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ आप पहले वो चीज़ देख लो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इक्वल टू 34 सपोज। देन यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो कि सेम टाइप का है ptr। ओके, अभी क्या करोगे आप लोग, ptr इक्वल टू %a करोगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट है। आप उसके बाद सी आउट करके प्रिंट करोगे। सी आउट, अगर मैं पॉइंटर ptr करता हूं मुझे वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर मैं सी आउट ओनली ptr करता हूं तो मुझे एड्रेस प्रिंट करके देगा। ठीक है, पॉइंटर ptr मतलब वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट करके देगा। मतलब इस ptr ने जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट किया है उसको डी रेफरेंसिंग करेगा। मतलब यहाँ पे पॉइंटर होल्ड इनटू एड्रेस, ठीक है, एड्रेस होगा तो यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू होगा। मतलब जो पॉइंटर मेरा जो जिसको पॉइंट किया है, जिसका एड्रेस में होल्ड किया उसका उस दिखाएगा। मतलब पॉइंटर इन बिहाफ ऑफ यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यू स्टोर्ड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, ऑन इज लोकेशन, उसी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ होगा उसका वो दिखाएगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या रिटर्न करता है। तो पहले 34 है, वो पहले किसके ऊपर एड्रेस असाइन हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 34 यहाँ पे दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मैं एंडल यूज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया होगा कि क्या है। ठीक है, ये तो बेसिक था, क्योंकि एक वेरिएबल है उसका एड्रेस ptr होल्ड कर रहा है। %a का एड्रेस, सपोज %a का एड्रेस सपोज आप ले लो 1000। ठीक है, इस 1000 का एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, ptr होल्ड कर रहा है। मतलब ptr एक लोकेशन का नाम है, उस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1000। ये चीज याद रखना, लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो 1000 है, लोकेशन के एड्रेस का नहीं। हम a का एड्रेस एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से हमको डी रेफरेंसिंग करना पड़ा। हम डायरेक्टली आप रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर एक ऐसा टेक्निक एंड कंसेप्ट है, कहीं पे भी अगर आपका मेमोरी के अंदर स्पेस उसको दिखाई पड़ा, उसका एड्रेसेस क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाता है। जब रिक्वायरमेंट आया इस एड्रेस में यहाँ पे स्पेस खाली है, पॉइंटर की मदद से वो डायरेक्टली डाटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंटर की मदद से मोस्टली यूज करते हैं। हम तो डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, तो पॉइंटर यूज करने से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वॉइड पॉइंटर, यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये पॉइंटर को फ्लोट कर देता हूँ, मैं तो आपको पहले से ही बताया था, क्योंकि एक पॉइंटर जो वेरिएबल है जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा होल्ड कर रहा है, ठीक है, एंड डी रेफरेंसिंग करेगा बाद में, उसी टाइप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मैंने डिफरेंट टाइप कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिगिनिंग में ही एरर आ गया। देखो यहाँ पे क्या एरर आया, यहाँ पे इंट पॉइंटर का एरर आया। देखो ए पॉइंटर वेरिएबल टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन्ड एंटिटी ऑफ द फ्लोट पॉइंटर टाइप। मतलब एक इंट पॉइंटर टाइप एक इंट टाइप में ही असाइन हो सकता है। एक फ्लोट पॉइंटर टाइप एक फ्लोट डाटा को एक्सेस कर सकता है।
अलग अलग करके डाटा को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना, अगर मैं इसको रन करता हूँ देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या वार्निंग मैसेज आता है। देखो यहाँ पे वही चीज़ आया जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे करूँ वही चीज़ दिखा रहा है, एरर कैन नॉट कन्वर्ट इन पॉइंटर टू फ्लोट पॉइंटर इन असाइनमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे void ले जाता हूँ, ठीक है, void ले जाता हूँ, क्योंकि इसी वजह से इस एरर को अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो क्या कर सकता हूँ, तो इस एरर को अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मैं void ले सकता हूँ, मतलब void पॉइंटर की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या है, एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉइंटर टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट टाइप C++। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड ए void पॉइंटर। ठीक है, void पॉइंटर के मदद से मैं एक कोई भी एक टाइप से एक टाइप को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इंट में है, फ्लोट में है, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि void पॉइंटर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप को ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा इशू आ रहा है, क्या एरर यहाँ पे इशू आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये void पॉइंटर को प्रिंट कर जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी ए पॉइंटर टू ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। एंड ये चीज क्या है, ये जो void पॉइंटर है C एंड C++ में डिफरेंट काम करता है। C++ में हम जो void पॉइंटर यूज करते हैं, कंसेप्ट सेम है, लेकिन कास्टिंग नहीं करना पड़ता, लेकिन C++ में कास्टिंग करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर इंट पॉइंटर ऐसे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में? देखो यहाँ पे चला गया, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है C++ के अंदर। मैं बताऊंगा ये सारा चीज आगे नेक्स्ट एक डिफरेंस के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी देखो मुझे यहाँ पे बताना इसलिए पड़ा क्योंकि एरर नहीं जा रहा था। समझ में आ गया? अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आता है, क्या आता है, हमको यहाँ पे डाटा मिलता है या नहीं। देखो दोनों में मुझे एड्रेसेस मिला, क्योंकि मैं एड्रेस को ही प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई डाटा प्रिंट नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे जो ये पॉइंटर हुआ, ये कास्टिंग हुआ, कन्वर्ट हुआ, मतलब ptr जो void टाइप था वो इंट के वजह से यहाँ पे मुझे मिला, उसी के वजह से यहाँ पे एड्रेसेस मिला। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे एरर आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कास्टिंग करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट देना है। तो देखो अभी क्या होता है, अब तो कास्ट हो गया, उसके बाद पॉइंटर की मदद से आपको डाटा डायरेक्टली रिटर्न करके देगा। हो गया, तो बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ इतना मतलब इतना बिग कंसेप्ट यहाँ पे आइडिया करने मतलब माइंड में डिफिकल्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से क्या जानते थे, आपको पहले से ही पता था कि एक पॉइंटर एक वेरिएबल है, सिंपल एक वेरिएबल है, अगर मैं उस वेरिएबल को पॉइंटर के मदद से अगर एक्सेस करना चाहूँ तो जो पॉइंटर वेरिएबल होगा सेम टाइप पे होना चाहिए। मतलब अगर एक इंट का वेरिएबल है, अगर मुझे उसी इंट वेरिएबल को एक्सेस करना है पॉइंटर की मदद से, तो मुझे पॉइंटर जो वेरिएबल होगा उसी टाइप के अंदर होना चाहिए, इंट के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को अगर मैं डिफरेंट टाइप के अंदर रख देता हूँ, मतलब जैसे जस्ट लाइक ए void, मतलब जस्ट लाइक ए void के अंदर रख देता हूँ, यहाँ पे तो मैंने void बताया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, दिस इज द डिफरेंट टाइप। अगर ये डिफरेंट टाइप का अंदर हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखाता है। कि क्या एरर दिखाता है, एक टाइप, एक जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एक आपका डिफरेंट है, जो जिसका वेरिएबल है वो एक डिफरेंट है। मतलब आपका नॉर्मल वेरिएबल डिफरेंट टाइप के अंदर आता है, पॉइंटर वेरिएबल भी डिफरेंट टाइप के अंदर आता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका सिमिलर टाइप नहीं है, सिमिलर कास्ट नहीं है। तो इस वजह से void इंट्रोड्यूस हुआ, void के मदद से हम ये चीज कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे मुझे कास्टिंग करना पड़ा। अगर मेरा एक इंट टाइप है ना, इंट वेरिएबल है ना, तो अगर मैं void के थ्रू कोई भी टाइप, अगर यहाँ पे आपकी फ्लोट होता ना तो मुझे यहाँ पे फ्लोट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये C के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, ये C के अंदर ये चीज बताया गया है कि अगर आपका अगर आपका void पॉइंटर यूज कर रहे हो C में, तो आपका जो भी टाइप है, जो भी कास्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर जो वेरिएबल है उसमें आपको कास्ट करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर टाइप से आप कर रहे हो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कास्ट करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ 5 6, तो ये मुझे प्रिंट करके दिखा तो देगा, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ ये C का स्टैंडर्ड है। लेकिन C++ में आपको ये कास्ट करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्टली मेरे नोट के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स क्या है, void पॉइंटर हम यूज करते हैं,
तो वी कैन नॉट असाइन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू द वेरिएबल द डिफरेंट डाटा टाइप्स। यस, एक डिफरेंट डाटा टाइप के अंदर आप एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हो? जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के अंदर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। इंट पॉइंटर फ्लोट है 10.2, तो ये जो पॉइंटर है इंट के अंदर ये फ्लोट का डाटा एक्सेस कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका नॉर्मल केस और नॉर्मल सेंस में एरर थ्रो करेगा, हमारा भी किया, क्योंकि आपको यहाँ पे बताएगा कि इंट पॉइंटर टाइप कैन नॉट असाइन टू द फ्लोट पॉइंटर टाइप, ये बताएगा। तो ये कर सकते हैं कैसे? तो जो पॉइंटर वेरिएबल उसको वॉइड में डाल दो, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो गया जब मैं इसको वॉइड पे डाल दिया। तो यहाँ पे तो एरर थ्रो किया, तो ये सारा चीज़ उसका एग्जाम्पल से सारा चीज़ लिखा गया है। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए C++ में इंट्रोड्यूस हुआ वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर के मदद से क्या हुआ, हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे पूरा डायरेक्टली ये चीज़ बताया गया है कि कैसे हम कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वॉइड पॉइंटर ptr int a इक्वल टू 9 देन ptr इक्वल टू %a। तो a का एड्रेस स्टोर किया है एक वॉइड पॉइंटर नहीं, विच इज ए वॉइड पॉइंटर वेरिएबल टाइप। अब उसके बाद a का एड्रेस एंड वो जो पॉइंटर का एड्रेस आप प्रिंट करना चाहोगे। लेकिन ये सेम चीज़ मैंने किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंटर को पहले डिक्लेरेशन कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे कास्टिंग नहीं करता हूँ, ओनली एड्रेस को प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे %a को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो अभी रन करते हैं, दोनों का सेम एड्रेस आ रहा है कि नहीं अभी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ptr जो एड्रेस पॉइंट कर रहा है वो फ्लोट टाइप का है। यस, दोनों सेम एड्रेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कट करके नेक्स्ट रखता हूँ, इसके बाद रखता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है। हाँ, अभी काम कर रहा है, अभी भी काम करेगा, बस काम कर रहा है। तो C++ में ये काम कर रहा है। कुछ इशू हुआ होगा उस समय, मुझे लग रहा है कि नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था, क्या क्यों एरर दिखा रहा था। लेकिन C में आपका डिफरेंट होगा। C में आपको यहाँ पे कास्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बिगिनिंग में दिखाया कास्ट ऐड करके, उसी तरह करोगे तो उसको हम बोलते हैं C का स्टैंडर्ड। अगर C++ का स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, दिस इज योर C++ स्टैंडर्ड। तो C++ में आपको कास्ट नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसको C में सेव कर देता हूँ, एक अनदर फाइल बनाता हूँ, अगर मैं इस कोड को मैं कॉपी करके C में चलता हूँ, ठीक है, void pointer डॉट सी, तो यहाँ पे ये C हो गया फाइल। अभी सेव करता हूँ, यहाँ पे stdio.h एंड यहाँ पे उसके बाद ये वाला लाइन हटेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला लाइन है एंड ये वाला पूरा लाइन में यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे printf %d, अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना है %u कॉमा ओनली ptr printf ओके %u कॉमा %a, ठीक है। यस, यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप कास्ट भी कर सकते हो, उसी कास्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मुझे भी वैल्यू चाहिए। तो ptr किसको पॉइंट कर रहा है, फ्लोट को, तो मुझे फ्लोट का वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़े। तो देखते हैं यहाँ पे 34.00 नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंटर देना पड़ेगा, पॉइंटर। यस, बस अभी देखो एरर आ चुका है, देखो C में एरर आ गया, क्यों, इनवैलिड यूज ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट देना है, यहाँ पे लिखना है फ्लोट, उसके बाद यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। अभी देखो, ओके, तो यहाँ पे अभी, हाँ सॉरी, मैं पॉइंटर देना भूल गया था, इस वजह से एड्रेस हो गया। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे C++ के अंदर ही मैं C का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। यहाँ पे %d ptr %a 34 तो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको न्यू लाइन देता हूँ, क्या एड्रेस आ रहा है पता चल जाएगा और किसका एड्रेस आ रहा है। ओके, यहाँ पे %d जो कि पॉइंटर है a का एड्रेस असाइन किया गया है, लेकिन वो एड्रेस का अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
उसके बाद एम्परसेंड ए के मदद से वो वैल्यू हमको मतलब एड्रेस शो कर रहा है, लेकिन हमको वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये शो करना चाहिए लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर वॉइड पॉइंटर कैसे डिफरेंटली काम करता है। लेकिन आपको तो ये बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि वॉइड पॉइंटर एक्चुअली काम क्या है, वो क्या काम करता है। वॉइड पॉइंटर का मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वॉइड पॉइंटर की मदद से कोई भी पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल का डाटा और एड्रेस एक्सेस कर सकते हो। अगर वॉइड पॉइंटर नहीं होगा तो अगर अब किसी दूसरे टाइप पे पॉइंटर को डिक्लेरेशन किए हो तो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोट है, तो अगर मैं वॉइड यूज नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ पे फ्लोट ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लोट के अलावा अगर मैं यहाँ पे इंट डिक्लेयर करता हूँ तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा एक फ्लोट का एड्रेस। ये हमारा रूल के बियॉन्ड है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड ये चीज बताऊंगा कि डिफरेंसेस सी प्लस प्लस का वॉइड पॉइंटर और सी का वॉइड पॉइंटर। आजकल ये कंपाइलर्स एंड एडिटर्स ये बहुत सारे जगह पे मतलब जो वर्जन्स है ना, ये किस पर्टिकुलर वर्जन्स में काम करते हैं कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अपडेट हो जाता है, कुछ जगह पे अपडेट नहीं होता है एंड वो पुराने वाले स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो ये माइंड में इतना ध्यान मत दो, ओनली कंसेप्ट समझो वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या है। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल को अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो वॉइड यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल आपका किसी टाइप पे होना चाहिए। फ्लोट में पॉइंटर है, इंट का डाटा एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वॉइड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा तब जाके एक्सेस कर सकते हो। एक डिफरेंस है सी एंड सी प्लस प्लस का वॉइड पॉइंटर के अंदर। सी प्लस प्लस में हमको कास्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन सी में हमको कास्ट करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया झलक, लेकिन कुछ थोड़ा सा इशू आया, लेकिन अपकमिंग वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या है। समझ में आ गया। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।